Welcome to my channel, Commerce Accounting. ये है हमारा क्वेश्चन। भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2018. प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018. डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट्स है और क्रेडिट साइड हमारा पेमेंट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस है। ओपनिंग कैश बैलेंस को एनपीओ में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसका मतलब कि हम इस साल की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के बैलेंस शीट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, इसको अवॉइड करेंगे, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं। के बाद है टू लॉकर रेंट। यहाँ हमें रिसिप्ट में दिया हुआ है। जो कुछ भी हमें रिसिप्ट्स में दिया होगा हम उसको इनकम में लिखेंगे और जो कुछ भी हमें पेमेंट में दिया होगा हम उसको एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। इसका मतलब जो कुछ भी हमें टू में यानी डेबिट साइड दिया है हम उसको क्रेडिट में बाय में लिखेंगे और जो कुछ भी हमें बाय में दिया है उसको डेबिट साइड टू में लिखेंगे। तो है हमारा टू लॉकर रेंट 400, टू एंट्रेंस फीस 2900, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250, टू रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा 9000, टू लेगेसीज 12000, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 400, टू मिसक्लीनियस रिसिप्ट 400। ये सब हमारी रिसिप्ट्स है यानी हमारी इनकम है, तो हम उसको इनकम साइड लिखेंगे। फिर हमारा बाय स्टेशनरी 600, बाय फर्नीचर परचेज 700, ये हमारा फर्नीचर परचेज यानी असेट है। अगर हमारा बैलेंस शीट दिया होता तो हम इसको असेट से रिकॉर्ड करते। फ़िलहाल हमें बैलेंस शीट नहीं बनाना है, इसलिए हम फर्नीचर परचेज़ को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इन्वेस्टमेंट भी असेट है, इसलिए हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है। फिर है बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, ये हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। बाय पोस्टेज 450, बाय मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 600, बाय सैलरीज 4400, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कैश इन हैंड, कैश इन बैंक। ये जो कैश इन हैंड और कैश इन बैंक दिया है हम इसको असेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट में। हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई है इसलिए हम इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्लोजिंग कैश बैलेंस को ही रिकॉर्ड करते, ओपनिंग को रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, लेगेसीज कैपिटलाइज हो जाएगी यानी हमें उसका जो भी अमाउंट है उसको ले जाकर कैपिटल फंड में ऐड करना है। हम इनकम साइड में से लेगेसीज को लेगेसीज में से माइनस कर देंगे यानी पूरा का पूरा बैलेंस नील हो जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। फिर है सेकंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है इसलिए हम सैलरी में जाके इसको ऐड कर देंगे। इसका सेकंड एडजस्टमेंट के सेकंड इफेक्ट नहीं आएंगे क्योंकि हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई नहीं है। उसके बाद है 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। 50% ऑफ एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज हो जाएगी यानी एंट्रेंस फीस की अमाउंट में से 50% अमाउंट हमें माइनस करना है और उसे ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। अब यहाँ हमें लेगेसीज का परसेंट नहीं दिया है इसलिए पूरा का पूरा लेगेसीज कैपिटलाइज हो जाएगा यानी पूरा लेगेसीज माइनस होकर कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और एंट्रेंस फीस के अमाउंट में से सिर्फ 50% अमाउंट ही माइनस होगी और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। और हर एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट होते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट नहीं बनानी है इसलिए हम इस क्वेश्चन में हर एडजस्टमेंट का एक ही इफ़ेक्ट पास करेंगे। अब देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को किस तरीके से बनाना है। हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट सबसे पहले हम लिखेंगे भारतीय कला केंद्र। इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र, भारतीय कला केंद्र ये नाम हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद लिखेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018, ये डेट हमें क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद डेबिट साइड हमारा एक्सपेंडिचर होगा, क्रेडिट साइड हमारा इनकम होगा, दो अमाउंट के कॉलम होंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओपनिंग कैश बैलेंस हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। सेकेंड है टू लॉकर रेंट, तो हम लिखेंगे बाय लॉकर रेंट अमाउंट इज़ ₹400। सेकेंड है टू एंट्रेंस फीस, हम लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस
अमाउंट इज़ ₹4। इस पे एडजस्टमेंट है तो हम इसको इनर कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट इज़ ₹2900। 50% एंट्रेंस फ़ीस कैपिटलाइज हो जाएगा, तो 50% एंट्रेंस फ़ीस कैपिटलाइज होगा। 50% 2900 का होता है 1450। 2900 में से 1450 हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 1450। फिर नेक्स्ट है टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। टू में लिखा है तो हम हम बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर लिखते हैं, क्योंकि ये हमारी इनकम है और ये रिसिप्ट साइड दिया हुआ है। इसका अमाउंट है ₹250। अमाउंट इज़ ₹250। फिर नेक्स्ट है टू रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, तो हम लिखेंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। अमाउंट इज़ ₹9000। हम अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे कि इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है बाय लेगेसीज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट इज़ ₹12,000। कितना परसेंट नहीं बोला है इसलिए पूरा का पूरा लेगेसीज हम कैपिटलाइज करेंगे, इसलिए लिखेंगे माइनस कैपिटलाइज। फुल अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा 12,000 में से 12,000 माइनस करेंगे, आंसर आएगा नील। अगर बैलेंस शीट बनाते तो इसका सेकंड इफेक्ट हम लायबिलिटी साइड ले जाके कैपिटल फंड में ऐड करते। फिर नेक्स्ट है हमारा टू इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अमाउंट इज़ ₹400। फिर नेक्स्ट है हमारा टू मिसक्लेनियस रिसिप्ट, हम लिखेंगे बाय मिसक्लेनियस रिसिप्ट्स। अमाउंट इज़ ₹400। तो ये हमारा इनकम साइड बन चुका है। अब हम देखेंगे पेमेंट साइड। इसके रिकॉर्डिंग हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे सबसे पहले बाय स्टेशनरी, तो हम लिखेंगे टू स्टेशनरी। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए इसका अमाउंट डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 600। नेक्स्ट है बाय फर्नीचर परचेज, ये हमारा असेट है इसलिए हम इसको एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर है बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसको भी हम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद है हमारा बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा, तो हम लिखेंगे टू एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। अमाउंट इज़ ₹3000। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है टू पोस्टेज। अमाउंट इज़ ₹450। फिर नेक्स्ट है टू मैगज़ीन एंड न्यूज़पेपर। अमाउंट इज़ ₹600। फिर नेक्स्ट है टू सैलरीज़, इस पे एडजस्टमेंट इसलिए इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट इज़ ₹4400। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। आउटस्टैंडिंग है 200, 4400 में हम 200 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आएगा 4600। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आएगा, तो हम बड़े अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे। हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 11,900, तो हम 11,900 को बोथ साइड रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट में से डेबिट के टोटल को हम माइनस करेंगे। तो जब बैलेंस हमें एक्सपेंडिचर में मिलेगा तो हमारा सरप्लस होगा, तो हम लिखेंगे टू सरप्लस। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करने पे हमारा आंसर आएगा 2650। तो हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।